चलिए डिस्कस करते हैं अपने इस सेशन को और अपने इस क्लास को। सबसे पहले नमस्कार सभी को नमस्कार। देखिए व्हाट्सएप पर है ना, काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस आए मेरे पास और उन्होंने ये बोला कि सर हमारे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में एक एग्ज़ाम होने वाला है और उस एग्ज़ाम का नाम है दैट इज़ कांस्टेबल पोस्ट है। ठीक है, जो कि एग्जीक्यूटिव पुलिस में, आर्म में, आईआरपी में और एसडीआरएफ डिपार्टमेंट में होनी है। तो जो कांस्टेबल की भर्ती होनी है ना, तो इसकी वैकेंसी आउट हुई है और काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि सर एक बार है ना इसके सिलेबस को है ना अगर आप डिस्कस कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि हमें कंप्यूटर में क्या पढ़ के जाना है। और कंप्यूटर भी है ना, इसमें ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत पूछा जाना है, अच्छा खासा वेटेज है। तो मैंने सोचा कि जल्दी से जल्दी इसका सिलेबस डिस्कस कर लिया जाए और आप लोगों को समझा दिया जाए कि एक्चुअल में आपको कौन से चैप्टर्स पढ़ के जाने हैं और कैसे प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में फुल में से फुल मार्क्स सिक्योर कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं कांस्टेबल पोस्ट पर निकलने वाली भर्ती की जम्मू एंड कश्मीर में, और इसमें जो सब्जेक्ट्स पूछे जाने हैं, ठीक है, वो सब्जेक्ट ये हैं। जैसे आपको है ना, आपसे इंग्लिश पूछा जाएगा 25 मार्क्स का। ठीक है, इसमें जीके एंड करंट अफेयर पूछा जाएगा, वो भी 25 मार्क्स का है। जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड जनरल नॉलेज पूछी जाएगी, वो 10 मार्क्स की रहेगी। इसके अलावा रीजनिंग पूछी जा रही है, वो 25 मार्क्स की है, और कंप्यूटर पूछा जाएगा इसमें 15 मार्क्स का। ठीक है ना। तो देखिए, ये बात मैंने पहले भी बोली आप सभी लोगों को कि अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें 10 मार्क्स या 10 मार्क्स से ज़्यादा का कंप्यूटर पूछा जा रहा होता है, तो आप एक अच्छी खासी तैयारी करिए, अच्छे खासे समय से तैयारी करिए। क्योंकि अगर आप है ना जैसे सोचेंगे कि लास्ट में पढ़ लेंगे कंप्यूटर में, तो है ना फिर वो एक परफेक्ट तैयारी जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। ठीक है ना। क्योंकि इस बात को आप ऐसे भी मान के चलिए कि जिन लोगों का कंप्यूटर का बैकग्राउंड होता है ना, तो उनके मार्क्स ज़्यादा आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो जिन लोगों का कंप्यूटर का बिल्कुल भी बैकग्राउंड नहीं रहा है आज तक, है ना, तो उन लोगों को तो एक अच्छे खासे समय से पहले तो क्लासेस देखनी चाहिए और उसके बाद इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करते रहने चाहिए। ठीक है, तो आप सभी लोग है ना एक अच्छी खासी तैयारी करिए, क्योंकि 15 मार्क्स है ना कंप्यूटर में है, कंप्यूटर वाले सेक्शन के लिए हैं, और 15 में से 15 नंबर आप ला सकते हैं। ठीक है, बट इसके लिए थोड़ी मेहनत लगेगी। तो चलिए इसके सिलेबस को डिस्कस करते हैं। जब हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखा तो वहाँ पर है ना ये कुछ टॉपिक्स लिखे हुए आए हैं। उन्होंने लिख के दिया है एग्जामिनेशन बोर्ड ने, बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर्स। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। अब कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी शब्द हैं उनके बारे में जानकारी लेके आइए। अब ये शब्द सीपीयू भी हो सकता है, रैम भी हो सकती है, रोम भी हो सकता है, एसएमपीएस भी हो सकता है, यूपीएस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मदरबोर्ड हो सकता है। तो ऐसे है ना जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, जितने भी चीज़ें हम कंप्यूटर में देखते हैं, जितने भी टर्म सुनते हैं, उन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ये ऐसा बोल रहे हैं। इसके बाद है ना हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये पढ़ के आइए। कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं और जितने जिस जिन 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 प्रकार के हम सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं, उनकी जानकारी लेनी है हमको, उनके बारे में पढ़ना है। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। अब देखिए इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस यहाँ जो अलग से लिखा गया ना, अकॉर्डिंग टू मी एंड मतलब जो एक बेस्ट स्ट्रेटजी होती है उसके अकॉर्डिंग है ना, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को अलग से लिख कर देना नहीं चाहिए। क्योंकि इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को है ना हम कंप्यूटर हार्डवेयर वाले चैप्टर में ही पढ़ लेते हैं, तो ये अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं थी। इसके बाद एमएस ऑफिस में वर्ड और एक्सेल दो एप्लीकेशन यहाँ पर लिखी हुई हैं, यानी कि वैसे ज़्यादातर जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना उसमें वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट तीनों एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट यहाँ पर केवल वर्ड और एक्सेल दो ही एप्लीकेशंस को आपको पढ़ना है, पावर पॉइंट नहीं पढ़ना है। इसके बाद लिखा हुआ है स्टोरेज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए जो स्टोरेज शब्द लिखा है ना, इसको आप मेमोरी भी बोल सकते हैं। तो ये वाली चीज़ है ना कंप्यूटर मेमोरी वाले चैप्टर में कंप्लीट हो जाती है, और ऑपरेटिंग सिस्टम ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाले चैप्टर में ही पढ़ लिया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद लिखा है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ये वही टॉपिक या चैप्टर है जिसमें वायरस, वॉर, मालवेयर के बारे में समझाया जाता है, पढ़ा जाता है, यानी कि कंप्यूटर सिक्योरिटी। इसके बाद है ईमेल्स एंड इंटरनेट यूजेस। तो ईमेल्स एंड इंटरनेट यूजेस का मतलब इंटरनेट वाला चैप्टर ही है, जिसके अंदर आप है ना सर्च इंजन के बारे में, वेब ब्राउज़र के बारे में, यूआरएल के बारे में, ईमेल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो यानी इंटरनेट चैप्टर पढ़ना है। और लास्ट में सर्च इंजन को अलग से लिख दिया है,
तो इसको भी लिख कर देने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इंटरनेट जब आप पढ़ते हैं तो वहीं पर आपको सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र, यूआरएल, ईमेल, ये सब चीज़ें वहीं पर पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, तो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसमें सिलेबस हमें ये दिया हुआ है। अब सिलेबस मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? सिलेबस होना चाहिए ये, यानी जो चैप्टर्स आपको पढ़ के जाने चाहिए वो है ये। यानी कि आपको सबसे पहले कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ने से ही हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली हमारे सामने रखा हुआ कंप्यूटर किस तरीके से वर्क कर रहा है। इसके बाद मेमोरी यूनिट्स को पढ़ लीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री है, इसको पढ़ लेना चाहिए, है ना, बिट बाइट के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद आपको कंप्यूटर हार्डवेयर, इसमें इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस की जानकारी मिलेगी। इसके बाद कंप्यूटर मेमोरी, जितनी भी कंप्यूटर में मेमोरी होती हैं जैसे रैम, रोम, कैशे मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, रजिस्टर्स, उन सब के बारे में जानकारी यहाँ पर मिलेगी। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हमें पढ़ना है, एमएस ऑफिस चैप्टर पढ़ना है, बट केवल वर्ड और एक्सेल, पावर पॉइंट नहीं पढ़ना। इसके बाद है ना इंटरनेट वाला चैप्टर पढ़ना है, और इसके बाद नेटवर्किंग वाला चैप्टर पढ़ना है। देखो इंटरनेट लिखा हुआ है सिलेबस में, इंटरनेट जो सिलेबस है हमारा उसमें इंटरनेट, ईमेल और सर्च इंजन 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। इसका मतलब इंटरनेट वाला ही चैप्टर पढ़ना है। बट मैं आपको यहाँ पर ये बोलना चाहूँगा कि इंटरनेट के साथ साथ नेटवर्किंग भी पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों आपस में रिलेटेड होते हैं। और इसके बाद है लास्ट में कंप्यूटर सिक्योरिटी। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी वाले चैप्टर को आप पढ़ के जाइए, जिसमें वायरस, बॉम्ब, ट्रोजन, लॉजिक बॉम्ब, ब्लेंडेड थ्रेट, मालवेयर, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, सोशल इंजीनियरिंग, ये सब चीज़ें क्या होती हैं वो सब आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। ठीक है जी, तो आई होप सो जो मैंने आपको समझाया वो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिए गए सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें अपने बैच में कौन से चैप्टर्स पढ़ के जाने हैं, कौन से छोड़ के जाने हैं, वो चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो मैं यही बोलूँगा लास्ट में कि आप है ना, अगर समय अच्छा खासा है तो आप एक अच्छी खासी तैयारी करिए, ठीक है ना, जिसमें क्लासेस भी देखिए और एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करते रहिए। क्योंकि देखिए क्लासेस देखना तो बहुत बेहद ज़रूरी है, बिना क्लास देखे तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप ही नहीं होता है। इसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करने से पता चलता है एग्जैक्टली कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो दोनों ही चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं, और एक अच्छे खासे समय से हमें ये दोनों ही चीज़ें पढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये बोलूँगा कि अगर आपके पास क्लासेस हैं तो आप क्लासेस देखिए, सबसे पहले क्लासेस कंप्लीट करिए। और अगर क्लासेस नहीं है, आपके पास एक प्रॉपर बैच नहीं है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो सिलेबस बैच के बारे में आप मुझे है ना व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। नंबर आपको पता ही है, 8448832987। मैं यहाँ लिख देता हूँ, 8448832987। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके है ना कम्युनिकेट कर सकते हैं, और क्लासेस या बैच के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। और अगर आपके पास क्लासेस हैं, बैच है, तो पहले ये आप पढ़िए, ठीक है, थ्योरी पढ़िए पहले। अब इसके बाद आपको आप बोलेंगे सर हमारे पास अगर मान लीजिए क्लास है तो हम प्रैक्टिस कैसे करें? तो इसके लिए देखिए 2 चीज़ें बनाई हुई है मैंने, और उन दोनों चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो एक अच्छी खासी प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। एक तो है मेरा यूट्यूब चैनल, ठीक है, यूट्यूब चैनल का नाम भी है ना कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर के नाम से ही है। और एक मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का नाम भी कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर ही है। ठीक है, दोनों ही चैनल का नाम यही है, कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर। ठीक है, तो आप है ना सर्च करेंगे तो इजीली आपको मिल जाएगा, और अगर नहीं भी मिले वैसे तो मिल जाएगा, बट अगर ना मिले तो इस मैसेज पर है ना आप मुझे भेज दी, मैसेज कर देना इस नंबर पे व्हाट्सएप पर कि सर अपने लिंक्स या अपने चैनल के लिंक्स भेज दीजिए, तो मैं भेज दूंगा। ठीक है, बाकी अगर है ना आप इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रॉपर क्लासेस, है ना, प्रॉपर प्रैक्टिस की क्लासेस, पीडीएफ सब एक साथ ही चाहते हैं तो ये भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर आप कॉमन तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जैसा भी आपको कन्फ्यूज़न हो या जैसा भी आपको रिक्वायरमेंट हो वो आप मेरे से कंफर्म कर सकते हैं। नंबर मैंने आपको स्क्रीन पर दे ही दिया है। और ठीक है, क्योंकि यूट्यूब चैनल पर है ना मैं प्रैक्टिस कराता रहता हूँ क्वेश्चंस की, तो आप उनको प्रैक्टिस करते रहिए। और टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी प्रैक्टिस के लिए, तो आप पीडीएफ उनको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी एक ही जगह आपको सारी चीज़ें मिल जाएं तो एक काम करेंगे, इसकी कोई क्लास या कोई बैच बना देंगे तो सब चीज़ें वहीं मिल जाएंगी। ठीक है, तो जैसा भी हो आप मुझे बता सकते हैं, नंबर आपके पास है ही।
ठीक है, तो फिर मैं दोबारा मिलूंगा आप सभी लोगों से और फिर किसी और सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार सभी को, और हाँ, इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।